आप अपनी ज़िंदगी के कीमती तरीन 10 साल भी चाहे 20 साल भी ओवरसीज़ में गुजार दें, ओवरसीज़ में जॉब करें, पैसे कमाएं, लेकिन जब आप पाकिस्तान में वापस जाएंगे आपको ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। आपके पास क्या होगा वही होगा आपके पास जो आपने खुद सेविंग की हुई होगी, जो आपके पास मौजूद होंगे। और सेविंग करने के लिए हमें चाहिए होता है एक बैंक अकाउंट, जिसमें हम थोड़े थोड़े अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा है वो रखते जाएं, और जब आप वापस जाएं तो उसमें एक अच्छी खासी अमाउंट आपको देखने को मिल जाए। जब हम पाकिस्तान से बाहर आते हैं तो हम ना ही अकाउंट ओपन करवा के आते हैं और ना ही बैंक की उस टाइम हम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं कि हम अकाउंट ओपन करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से इसके फीचर्स ऐसे हैं, इसके ऐसे फ़ायदे हैं जिनके बारे में अभी तक हम जानते ही नहीं हैं। अगर जानते भी हैं तो उनको अच्छी तरह हम समझ ही नहीं पाए। तो आज की वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जो अभी तक आप रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से नहीं जानते। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये कौन से बैंक्स में ओपन हो सकता है, ताकि अभी तक जो इसके बारे में नहीं जानते उनको समझ आ जाए कि ये अकाउंट है क्या। फिर उसके बाद जितने भी इसके फीचर्स और ऐसे फीचर जो अभी तक हम नहीं जानते वो भी आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, ये एक अकाउंट है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं अगर, तो वो इस अकाउंट को अपने मोबाइल फ़ोन से खोल सकते हैं। बैंक अल फलाह में, बैंक अल हबीब में, बैंक ऑफ पंजाब में, दुबई इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक, HBL, हबीब मेट्रो, MCB, मीज़ान बैंक, सांबा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और UBL बैंक। और फ्यूचर में आने वाले दिनों में और भी इसमें बैंक ऐड हो जाएंगे। ये जितने भी बैंक्स हैं इनमें आप करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। करंट अकाउंट में किसी किस्म का कोई प्रॉफिट ऐड नहीं होता, लेकिन सेविंग अकाउंट जो है उसमें अगर आप कन्वेंशनल ओपन करते हैं तो जो उसमें आप पैसे रखेंगे हर महीने या हफ्ते के हिसाब से उसमें पैसे ऐड होते जाएंगे, जो कि सूद होता है। आपने बिल्कुल भी वो सेविंग अकाउंट कन्वेंशनल में बिल्कुल भी नहीं खोलना। अगर सेविंग अकाउंट आप इस्लामिक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो फिर भी किसी आलम से आप मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा कि हमें खोलना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आप इस झंझट में पढ़ने नहीं चाहते सूद वाले में, तो फिर आप करंट अकाउंट किसी भी बैंक में करंट अकाउंट ओपन करें। करंट अकाउंट में जो आप पैसे रखेंगे ना उस पर आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे ऐसी सूरत में मिलेंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। वैसे अगर आपके करंट अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं उसमें कुछ भी नहीं मिलता और उसमें यानी कि सूद वाला कोई चक्कर ही नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप करंट अकाउंट ही ओपन कर लें। अच्छा, तो ये जितने भी बैंक्स मैंने बताए हैं इसमें आप दुनिया में किसी भी मुल्क में रहते हुए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी डिटेल की जानब जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूं आपसे कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और लाइक इसलिए कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। ये अकाउंट जब आप खोल लेंगे तो जिस मुल्क में आप मौजूद होंगे वहां पे ही आपको DHL के जरिए ये यानी कि जिस बैंक का अकाउंट होगा वो आपको ATM कार्ड भेज देगा। ATM कार्ड को आप कॉल करके हेल्पलाइन पे एक्टिवेट करके तो अपनी फैमिली को भी भेज सकते हैं या फिर अपनी जेब में रखें। जब आप पाकिस्तान जाएंगे आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, किसी कोई टिकट बाय करना चाहते हैं, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप उस कार्ड को इस्तेमाल कर सकेंगे। अब उसके अलावा इन अकाउंट्स की मदद से आप क्या क्या ले सकते हैं। इन अकाउंट्स की मदद से आप रोशन अपनी कार, यानी कि अगर आप कार लेना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट पे, वो आप ले सकते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप इसकी मदद से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रोशन अपना घर स्कीम, रोशन अपना घर की मदद से, यानी कि इसी अकाउंट के जरिए आप अपना घर ले सकते हैं, अपना घर बना बनाया ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। पहले से घर बना हुआ है उसमें अगर एक मंजिल है तो दूसरी मंजिल ऐड करना चाहते हैं या फिर उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं पहले के घर की, तो वो भी आप इस अकाउंट की मदद से अप्लाई करके ले सकते हैं। और जो आप कर्जा लेंगे, यानी कि अगर घर बनाने के लिए या अपना घर लिया, वो आप 25 सालों में वापस कर सकते हैं, यानी कि 25 साल इंस्टॉलमेंट आप बना के 25 सालों में भी आप वापस कर सकते हैं। उसके अलावा इस अकाउंट की मदद से आप जब चाहें जितने चाहें किसी को पैसे आप भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। पैसे भेजने से याद आया कि बहुत से लोग कहते हैं इस अकाउंट में पाकिस्तान के अंदर से हम पैसे नहीं डाल सकते। देखें, वो ये तो आप सबको पता है कि इस अकाउंट में पाकिस्तान के अंदर से कोई बंदा पैसे नहीं डाल सकता, लेकिन इसकी रीजन क्या है वो आप अभी तक समझ नहीं पाए। इसकी रीजन है ये फुली रेपेट्रिएबल। इसका क्या मतलब है? देखिए, रोशन डिजिटल अकाउंट जो आपका है इसमें दुनिया के किसी भी मुल्क से आप पैसे भेज सकते हैं, चाहे आप खुद भेजें चाहे आपका कोई दोस्त भेजे, इसमें भेज सकता है। और जब आपका दिल करता है, जिस टाइम आप चाहें, आप वो सारे के सारे पैसे अपने पाकिस्तानी अकाउंट से जिस मुल्क में भी आप मौजूद हैं वहां पे मंगवा सकते हैं।
बाकी नॉर्मली जितने हमारे अकाउंट होते हैं, जब हम पाकिस्तान के अंदर से अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसके अंदर हमारा जो पैसा पड़ा हुआ होता है उसको हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पाकिस्तान से बाहर हम उस बैंक अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आपका पैसा है, जब आपका दिल करे, जितना आपका दिल करे, चाहे 10 करोड़ है, उसी टाइम आप एक क्लिक करने से जहां पे आप चाहे वापस मंगवा सकते हैं। इसी वजह से इसको इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर से इसमें कोई पैसे नहीं डाले, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पाकिस्तान के किसी भी मुल्क में रहते हुए इस अकाउंट में पैसे डालें, और जब उनका दिल करे वापस लेके जाना चाहें वापस भी ले जाएं, या फिर इस अकाउंट में पैसे डालें, इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट मिले वो वापस लेके जाना चाहें तो वापस लेके चले जाएं। इसलिए इसमें यह रखा गया कि पाकिस्तान के अंदर से कोई दूसरा बंदा इसमें पैसे डिपॉजिट ना कर सके, क्योंकि ऐसा तो होगा कि पाकिस्तान के अंदर से दूसरे बंदे इसमें पैसे डालते रहेंगे और जो बाहर बैठा हुआ है वो बाहर पैसे इससे निकालता रहेगा, यानी पाकिस्तान का पैसा बाहर जाता रहेगा। तो इस वजह से इसको ऐसा डिजाइन किया गया है। उसके अलावा इस अकाउंट की मदद से अब पाकिस्तान जितने भी बैंक्स हैं, जिसमें भी आपका दिल करे आप पैसे भेजें, किसी किस्म की कोई फीस भी नहीं लगेगी। जब आपका दिल करता है इस अकाउंट से, इस अकाउंट की एप्लीकेशन से, HBL का है तो HBL की एप्लीकेशन से, या जो भी बैंक है उसकी एप्लीकेशन से आप जिसको भी चाहे पैसे 100 भेजना चाहें, 1 लाख भेजना चाहें, 10 लाख भेजना चाहें, करोड़ भेजना चाहें, जितने भी भेजना चाहें आप भेज सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से। आप अपने घर के जितने भी बिल्स वगैरह हैं या किसी का भी बिल पे करना चाहें वो पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करना चाहें, कहीं पे शॉपिंग के लिए पेमेंट करना चाहें, आप सब कुछ इस अकाउंट से कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इस अकाउंट में भी सारे वो फीचर्स, बल्कि उनसे भी ज्यादा फीचर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अकाउंट ओपन करते हैं। बस अगर एक इसमें वीक पॉइंट है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर से इसमें पैसे नहीं डाल सकते, और ऐसा क्यों है वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। उसके बाद रोशन समाजी खिदमत भी है। इसमें रोशन समाजी खिदमत ये है कि इस अकाउंट की मदद से आप कोई डोनेट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद इस अकाउंट की मदद से आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो यानी कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, उसमें जो रिटर्न है यानी कि जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूं। अगर आप इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी डिटेल देखना चाहें, अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के बारे में देखना चाहें तो यूट्यूब में लिखें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट बाय हेला MTM बुक्स, या फिर किसी भी बैंक में आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे HBL में ओपन करना चाहते हैं तो यूट्यूब में लिखें HBL रोशन डिजिटल अकाउंट बाय हेला MTM बुक्स, या फिर UBL में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिखें UBL रोशन डिजिटल अकाउंट बाय हेला MTM बुक्स। इस तरह कोशिश करूंगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे बैंक्स के जो अपडेटेड वीडियो हैं उनके लिंक्स भी दे दूं। अगर आपको लिंक नहीं मिले तो आप इस तरह खुद भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा RDA डिपॉजिट, यानी कि इस अकाउंट में आप डिपॉजिट करेंगे उस पर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें टैक्स भी नहीं होगा, विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कन्वेंशनल अकाउंट में सूद होता है, तो इसलिए कन्वेंशनल आप ओपन नहीं कीजिएगा। अगर करना ही चाहते हैं तो इस्लामिक कीजिएगा। उसके बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शन में किसी भी किस्म का विद होल्डिंग टैक्स जो है वो नहीं है, ना ही कैश पैसे निकालने पे है और ना ही अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करने पे है। उसके बाद जो आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 10% जो आपकी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट का 10%, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की उस इन्वेस्टमेंट से अगर आपको 1 लाख रुपया मिला तो 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 10% आपका जो है वो टैक्स होगा। उसके बाद अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ 15% आपको टैक्स देना होगा। यानी कि उसी तरीके से अगर 1 लाख आपने प्रॉफिट लिया, 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 15% जो है वो आपका टैक्स होगा। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है या फिर आपके पास POC है या फिर आपके पास NIC है तो फिर आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। चाहे आप सैलरी पर्सन है, किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आप अपना बिजनेस करते हैं, फिर भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जो हाउस वाइफ हैं वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।